शहजाद जी, जैसा कि आपने बताया कि जो कुरान है वो कंप्लीट बुक नहीं है, तो जो कुरान के द्वारा जो साधनाएं चल रही हैं, जैसे 5 रोज़ की नमाज होती है और बकरीद होती है और कई प्रकार की ईद होती हैं, रमज़ान होता है, तो क्या ये साधना गलत है? जैसा कि मुस्लिम समाज के अनुसार आपने देखा कि इसमें 5 टाइम की नमाज पढ़ी जाती है, 2 प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, रोजे रखे जाते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए इससे इनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है और इससे इनकी ज़िंदगी में क्या परेशानियां ख़त्म हुई हैं। इनसे बड़े यही साधना जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे पैगंबर थे, जो हमारे नबी थे, जो खुदा के अकॉर्डिंग टू मौलवी साहब के खुदा के बहुत प्यारे रसूल थे, वो भी ये ज़िंदगी में फॉलो करते थे। उनके जीवन काल में क्या हुआ, 25 साल की उम्र में उनको 40 वर्ष 2 बार विधवा हो चुकी आमीना बेगम के साथ उनका निकाह हुआ, जिनके सामने उनके 7 संतानें प्राप्त हुई, जिनमें से जो 3 लड़के उनके आंखों के सामने इंतकाल को प्राप्त हो गए। पूरी ज़िंदगी उन्होंने दुखों का सा व्यतीत करने लग गए और ईमान को फैलाने की पूरी कोशिश करी और पूरी ज़िंदगी दुखों में व्यतीत करे। लास्ट में उनका जो लास्ट एंड फाइनल जो जीवन था, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी परेशानियां देखकर एक बीमारी के कारण वो मौत को इंतकाल को प्राप्त हो गए। जब मोहम्मद साहब की इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा पूरे जीवन काल के अंदर, तो आप ये बताइए कि लॉजिक है कि जब उन्होंने इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, एक पैगंबर होने के नाते, एक रसूल होने के नाते, एक खुदा के नुमाइंदे होने के नाते, तो आज ये मुस्लिम समाज ये क्यों सोचता है कि इनकी परेशानियां उस इबादत से ठीक हो जाएगी। बाखबर संत रामपाल जी महाराज जो है वो केवल मुस्लिम समाज को नहीं, वो सभी को ये कहते हैं कि जो मुस्लिम समाज के पवित्र ग्रंथ है कुरान शरीफ, उसके अकॉर्डिंग चलो और उसमें जो बताया गया है उस बाखबर की तलाश करो। वो बाखबर ही उस खुदा के बारे में बताएगा, जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जैसे आज के टाइम में इतने कैंसर हो रहे हैं, इतने रोग हो रहे हैं मुस्लिम समाज में, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा घर बचा होगा जहां दुखों का पहाड़ ना होगा। और आज जो बाखबर संत रामपाल जी महाराज से शिष्य जुड़ रहे हैं, ना वो कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, केवल वो मानव है और उनको केवल बाखबर संत रामपाल जी महाराज उस परमपिता परमेश्वर, उस खुदा की इबादत करने का तरीका बताते हैं, ज्ञान देते हैं और भक्ति करवाते हैं, ताकि उनका जो दुख है, चाहे पिछले जन्म का हो, चाहे इस जन्म का हो, चाहे किसी को डॉक्टर ने 5 दिन के बाद मरने के लिए बोल दिया हो, चाहे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वो भी आज पूरी तरीके से स्वस्थ हो रहे। ये है खुदा का करनामा, ये है खुदा का करिश्मा। और आप एक तरफ नमाज पढ़ रहे हो, रोजे रख रहे हो, ईद बकराईद मना रहे हो, मुर्गे काट रहे हो, बकरे काट रहे हो और 4 पैरों के जानवरों को कत्लेआम कर रहे हो, और उसके बाद में फिर आप सोचते हो कि आपके घर में बरकत हो जाएगी, आपके घर को दुखों का पहाड़ जो है, दुखों का जो दुख परेशानी आ रही है वो ठीक हो जाएंगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये काम शैतान के हैं, ये इंसान के काम नहीं है। इंसान के काम जो बाखबर संत रामपाल जी महाराज बता रहे हो वो करना है। शहजाद जी, मुझे एक चीज़ बताइए, कहीं आप इस्लाम धर्म को, मुस्लिम धर्म को कहीं बदनाम तो नहीं कर रहे हैं आप? देखो सर, हम बदनाम नहीं कर रहे, हम केवल ये बता रहे हैं कि मुस्लिम धर्म अच्छा है, मुस्लिम समाज गलत है। हम केवल ये बता रहे हैं जिस समाज के अंदर पहले दारू नहीं पिया, शराब को हराम समझा जाता था, सारी चीजों को हराम समझा जाता था, आज उस पहले अगर शराब का हिस्सा किसी अंग पे गिर जाया करता था तो उस शरीर में से उस अंग को काट दिया जाता था। जहां पर शराब को इतना हराम समझा जाता है, वहां पर इस तरह की मांस खाना या फिर अश्लील हरकतें करना या फिर डांसबाजी करना या ये जो भी ये सांसारिक चीजें हो रही है उनको इन्वॉल्व करके और ये कह दे कि ये खुदा का आदेश है, हम इस चीज को गलत कर रहे हैं कि कुरान, पूरा मुस्लिम समाज जो है कुरान शरीफ के अनुसार बोला गया जो है ज्ञान, उसके अनुसार नहीं चल रहा। बस इतना बात है, हम किसी धर्म को बदनाम नहीं कर रहे, हम किसी समाज को बदनाम नहीं कर रहे। हम समाज में जो गलत कुरीतियां चल रही है, हम समाज में जो गलत बातें चल रही है, हम समाज के अंदर जो गलत अपनी तरफ से जो बना रखी मनगढ़ंत कहानियां, जो पाखंडी बना रखे हैं, जो मनगढ़ंत मनमाना आचरण चला रखा है, उसको गलत साबित कर रहे हैं, ना कि हम किसी धर्म को या किसी समाज को बदनाम कर रहे हैं। हमारा धर्म और समाज से कोई वास्ता नहीं है, हम तो केवल ये बताते जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं न्यारा, जो कि हमारे बाखबर संत रामपाल जी महाराज का नारा है। सर, एक चीज और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ये कुरान शरीफ का ज्ञान है, जैसे आप बता रहे हो बार बार कि शैतान, अगर कुरान शरीफ का ज्ञान आप अगर आपके पास में कुरान मजीद है तो आप उसको खोल के देखो, आपको 5वें पेज पे मिलेगा कि कुरान शरीफ उतरने का संग्रहण,
मतलब कुरान शरीफ किस प्रकार उतारी गई थी, कुरान शरीफ किस प्रकार नाजिल की गई थी। सबसे पहली नाजिल हुई थी कि कुरान शरीफ को बोलने वाला खुदा अपना एक फरिश्ता भेजता है जिसका नाम है जिब्राइल अलैहिस्सलाम। उसमें विवरण आता है आगे चल के कि वो एक वही लेकर आता है जिसमें घंटी जैसी मालूम होती है। यह मोहम्मद साहब को इतना कष्ट होता था इसमें कि मोहम्मद साहब खुद इस बात को बोल रहे हैं उसके अंदर कि इसमें उनकी जान सी निकल जाती है। तो आप बताइए क्या ये खुदा का काम है? आप एक रहम वाला एक तरफ बोल रहे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू करता हूँ खुदा का नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। तो क्या ये रहम के काम है? तो इससे ये साबित होता है, इससे एक तो ये साबित होता है कि खुदा जो कुरान शरीफ को बोलने वाला ज्ञान है, ये कुरान शरीफ को जो बोला गया है या नाजिल की गई है वो बड़ा कष्टदायक था। क्योंकि हजरत जिब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने सबसे पहले मोहम्मद साहब को आके बोला इकरा। इकरा का मतलब है कि तुम पढ़ो। मोहम्मद साहब ने कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कई तरीके अपनाए। या तो उनके अंदर घुस जाया करते थे, उनके अंदर जिस्म के अंदर चले जाया करते थे, वो बोल दिया करते थे, या फिर उनके अपने आप से छाती मिला लिया करते तो उनके शरीर के अंदर ऐसे प्रेतवत घुसने के बाद तो बोल दिया करते थे। कई जगह तो मोहम्मद साहब ने कुरान शरीफ के अंदर ये वाकया भी आया है कि उनको इतना कष्ट होता था कि उनका ऐसा लगता था कि आज उनके प्राण ही निकल जाएंगे। तो आप बताइए कि कुरान शरीफ को बोलने वाला खुदा वो खुदा है या शैतान है या क्या है? ये आप खुद समझदार हो कि खुदा जैसे काम करता है और शैतान जैसे काम करता है। सर जो मौलवी हैं, जो विश्व भर में जो मुस्लिम समाज फैला, जो बड़े बड़े मौलवी हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है वो इन चीज़ों को अब समझना चाहिए? जो वाह खबर संत रामपाल जी जो ज्ञान कुरान का खोल के बता रहे हैं, तो क्या उनको समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को कि संत रामपाल जी कुछ अलग बता रहे हैं, सही बता रहे हैं? क्या ये चीज़ उन्होंने समझने की कोशिश की? तो मेरी अगर पूरा जहान सुने, मैं तो ये कहूँ पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ को सोचे, पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड इस चीज़ को देखे कि वास्तव में बाखबर संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो और धर्म गुरुओं के ज्ञान से अलग क्यों है, उसका रीज़न क्या है। सबसे पहली बात यह है कि जितने भी मुस्लिम धर्म के अंदर मौलवी हैं, काजी हैं, अगर उनको बाखबर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में कोई त्रुटि नजर आती है या फिर ये कहते हैं कि बाखबर संत रामपाल जी महाराज को कुरान शरीफ के बारे में या कलाम पाक के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है, या फिर उनके दिमाग में एक बहुत सी बातें चलती है कि ये हमारे धर्म से नहीं है या फिर ये मुसलमान नहीं है, इनको हमारे धर्म की नॉलेज नहीं है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यदि ये बात है तो आज तक इन मौलवी साहबों ने ये क्यों नहीं बताया कि सूरत फुरकानी आयत 52 से 59 में कुरान शरीफ को बोलने वाला खुदा मोहम्मद साहब को ये कह रहा है कि उस खुदा के बारे में किसी बाखबर से पूछ कर देखो। क्यों नहीं बताया आज तक क्यों इस चीज को इसको अंधेरे में रखा गया? और आज बता दो कि वो बाखबर संत रामपाल जी महाराज नहीं है, कौन है? अगर आज ये बता दे कि वो बाखबर संत रामपाल जी महाराज नहीं है, उसका प्रमाणित कर दे, तो हम उनके पास चले जाएंगे जो ये बताएंगे वो बाखबर कौन है। और बताइए, क्योंकि आज तक किसी ने बताया नहीं। ये तो संत रामपाल जी महाराज वो बाखबर रूप में इस पृथ्वी पर आए, ठीक है, उन्होंने उस कबीर खुदा के बारे में ये बताया और सभी सदग्रंथों का रेफरेंस लेके ये बताया कि गीता जी में ये लिख रहा है, कुरान शरीफ में ये लिख रहा है, तौरात इंजील जबूर किताब के अंदर ये लिखा हो। आज तक इन्होंने कुरान शरीफ के बारे में पूरा तर्जुमा हमें नहीं बताया मौलवी साहबों ने। और बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने तो जो 3 किताब पिछली नाजिल हुई हैं, तौरात इंजील जबूर, उनके बारे में तक बता दिया। तो इन्होंने तो हमें कुछ बताया नहीं, इन्होंने तो एक कसम खा रखी है, जो कुछ कहेंगे, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। सर एक प्रकरण डॉक्टर जाकिर नाइक का भी बीच में आया था कि संत रामपाल जी ही एक संत थे जो हिंदुस्तान में, जिन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक की चुनौती को स्वीकार किया था, जो बहुत चैलेंज करते थे। फिर बाद में प्रकरण आया कि भाई मुस्लिम समाज ने डॉक्टर जाकिर नाइक को अपने समाज से निकाल दिया, तो वो मतलब काफिर है, इस तरह की सारी चीज़ें बातें सामने आई थी। तो जो उनकी डिबेट थी संत रामपाल जी की और डॉक्टर जाकिर नाइक की, जिसके माध्यम संत रामपाल जी ने कुरान के बारे में डिटेल में बताया, तो इस बारे में आप क्या समझते हैं? क्या जो आज मुस्लिम उस चीज़ को देख के इग्नोर करता है कि भाई डॉक्टर जाकिर नाइक तो काफिर है, हम उसकी चीज़ें नहीं देखते हैं, तो आप इसको कैसे क्लियर करोगे कि संत रामपाल जी ने जो दिखाया सही था या डॉक्टर जाकिर नाइक गलत था? सबसे पहली बात तो सर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं उस परवरदिगार का बहुत शुक्रगुजार हूँ
कि डॉक्टर जाकिर नायक के माध्यम से बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने हमें कुरान शरीफ का पूरा ज्ञान समझाया। अगर ये कहते हैं मुस्लिम भाई कि डॉक्टर जाकिर नायक जो है बहिष्कार कर दिए गए हैं, या डॉक्टर जाकिर नायक जो है निकाल दिए गए हैं, या उनको काफिर घोषित कर दिया, या वटेवर जो भी है, मैं डॉक्टर जाकिर नायक से कोई वास्ता नहीं है। मैं ये कहता हूं कि डॉक्टर जाकिर नायक को क्यों देख रहे हो आप डिबेट में ये देखो कि संत रामपाल जी महाराज ने, वो बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने कुरान मजीद का ज्ञान समझाया है, कुरान मजीद को खोल के दिखाया है, ना कि डॉक्टर जाकिर नायक को खोला है। कुरान मजीद के अंदर जो बातें लिखी हुई है, कुरान मजीद के अंदर जो आयतों का तर्जुमा कर रखा है, वो कुरान मजीद को खोल के दिखाया। तो आप डॉक्टर